इंडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। इस बीच सभी उम्मीदवारों ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कटोरिया और बांका विधानसभा क्षेत्रों में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनता का भरोसा जीतने में जुटे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष नवनीत आनंद ने इस मौके पर कहा कि इस बार एनडीए को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। नवनीत आनंद ने कहा कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, विकास की गति को नई दिशा दी गई है। रेलवे परियोजनाओं से लेकर सड़क निर्माण तक सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार भी एनडीए को विश्वास के साथ मौका देगी। जी बताइए, अब चूंकि 11 नवंबर को यहाँ दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, आप जिला प्रवक्ता भी हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? अभी तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मिरर मीडिया को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है और हमारे कटोरिया विधानसभा क्षेत्र और बांका विधानसभा क्षेत्र दोनों सीट हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं। दूसरी बात है कि जो एनडीए की जो सीट हैं वो भी हम लोग जीतने वाले हैं। इतना विश्वास कैसे कर रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया गया है, आज जो आप देश में देख लीजिए, जहाँ जहाँ रेल नहीं पहुँचा था वहाँ तक हमारे मोदी जी ने रेल पहुँचा दिया। समुद्र के नीचे सुरंग से रेल जाती है। तो ये मोदी जी का एक विज़न के साथ जो वर्कआउट है, वो विज़न का उनका 3-4 कोट्स है जिसमें कि ये सारी बातें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क आप हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जिस तरह से विश्व पटल पर उन्होंने एक अपनी साख रखी है, जिस तरह वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में चाहे हो, एक निर्णायक सरकार जो होती है। मतलब मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ केंद्र पर हूँ। हमारे पास बताने के लिए इतनी सारी बातें हैं जो कि अगर आपको मैं इंटरव्यू देता रहूँगा तो वो दिन भर लग जाएंगे। जनता जान रही है सब? बिल्कुल जान रही है सर, बिल्कुल जान रही है। आप देख लो। कहना है कि कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं, विपक्ष का काम है अटकाना, भटकाना, लटकाना। फर्जीवाड़े के राख पर बैठ करके राजनीतिक रोटी सेक करके सिर्फ बोलने भर से, छटांग भर से राजनीति नहीं होती। विपक्ष के पास अभी क्या है? जब सारे मुद्दे गौन हो गए तो वो आज एक मुद्दा लेकर के आए हैं, हम हर घर में रोजगार देंगे। अभी बिहार सरकार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़। अगर हर पूरे घर को एक रोजगार देने की बात करते हैं तो आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या रोड मैप है आपका? कोई रोड मैप तो है नहीं। सिर्फ आप वो चीज़ों को भटकाना है, चीज़ों को लटकाना है। जहाँ तक रोजगार की बात है, अभी हाल के दिनों में देख लीजिए, जब आप घूमते होंगे, आप मीडिया बंधु जब घूमते होंगे, जब एक लड़की वर्दी पहनकर जब एक पुलिस की नौकरी करती है, और वो जो गौरवान्वित पल है, आप महिला सशक्तिकरण की बात को ले लीजिए। आप एक महिला होकर के गांव घर की दौड़ धूप, अभी आप जहां जाइएगा आप देखिए, सुबह उठ जाइएगा, सुबह फील्ड पे सभी लोग चक्कर लगाते हैं, दौड़ते हैं कि हमें नौकरी। अब कहता है रोजगार नहीं है। शिक्षकों की इतनी बहाली हुई है। अभी हाल में जहां शिक्षक नहीं थे, एक स्कूल में शिक्षक नहीं थे, वहां शिक्षकों की लगातार बहाली से आज शिक्षक सभी जगह पढ़ाई का स्तर, शिक्षा का स्तर बढ़ना है। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता देता हूँ, बच्चियों को, जितनी महिला बच्ची हैं, जितना बच्चियों को, और जो जीरो लेवल से, सरकार जीरो लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक बच्चे के शिक्षा पर फोकस करके उन्हें प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कटोरिया से तो कटोरिया और बांका, जो हम चूँकि बांका जिला के प्रवक्ता हैं, तो हम इसमें मैं पूरे विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाने के लिए यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार जीतने वाले हैं सीट। एक चीज़ बताइएगा, सांसद जदयू में हैं, उनके बेटे को राज्यसभा टिकट? नहीं, ये सब मुद्दे जो सांसद हैं एनडीए के साथ वो बने हुए हैं और एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। अब ये उनका व्यक्तिगत पारिवारिक
बात है, उस पारिवारिक बात में ना तो मुझे कोई अपना वक्तव्य देना है और ना ही उस पर मैं विचार रखने के लिए अधिकारी हूँ। अभी हमारे वो एनडीए के नेता हैं, अभी हमारे सांसद हैं और हमारे सांसद पे गर्वान्वित करने की बात, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमको गर्वान्वित करना है और वो हमारे साथ मिलकर के चुनाव में की तैयारी भी कर रहे हैं और जुट भी चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए एक सवाल और बताइएगा, जनसंपर्क अभियान जैसे आपने बताया जिला प्रवक्ता है बांका और कटोरिया को लेकर क्या कुछ प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का एक स्वरूप होता है। हमारे यहाँ जनसंपर्क चुनाव के बाद शुरू नहीं किया जाता है। हम लोग ये लगातार 5 साल सिर्फ जनसंपर्क में ही रहते हैं। हमारा बूथ कमेटी से लेकर के पूरा सिस्टम में इतने कार्यक्रम हैं कि हमारे कार्यकर्ता व्यस्त रहते हैं। तो हमें जनसंपर्क के लिए विपक्ष की तरह ये नहीं सोचना है कि हम चुनावी मोड में हैं, हम घोषणा पे घोषणा कर दें और हम चलते रहें। हम 5 साल एक्टिव रहते हैं हम लोग। पूर्ण विश्वास है? बिल्कुल 100% पूर्ण विश्वास ही नहीं, यकीन है, क्योंकि जनता तो साथ है ना। जनता को आप आज के 21वीं सदी में आप लटका भटका अटका नहीं सकते हैं। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं होता है, चीज़ें दिख रही हैं, पटल पर है, धरातल पर है। आप जब गणना करेंगे, मैंने क्या बताया, अभी जब मैं बताना चालू करूंगा योजना तो आपको दिन भर लग जाएंगे उस चीज़ में। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, 1100 रुपया बढ़ाया। जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, अभी छात्रवृत्ति योजना में वृद्धि हुई, अभी जितने मानदेय कर्मचारी हैं बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। अभी जितनी सारी अभी योजना